नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम गिरीश है और आप सबको पता है कि मैं कुछ दिन पहले इंडिया से रशिया बाय रोड गया था। तो मैं उसके कुछ एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने लैंड बॉर्डर्स कैसे क्रॉस किए थे और वीज़ा कैसे निकाला था मैंने सभी देशों का। तो ये मैं एक एक करके आपको सभी वीडियो में बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने लाओस, थाईलैंड और चाइना इनका वीज़ा कैसे निकालते हैं, कैसे लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ का किस तरीके से आप जा सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मंगोलिया का वीज़ा कैसे निकाला था और रशिया का वीज़ा कैसे निकाला था, और मैं चाइना से मंगोलिया कैसे गया, चाइना से मंगोलिया का लैंड बॉर्डर मैंने कैसे क्रॉस किया, और मंगोलिया से रशिया में कैसे गया, और वो जो लैंड बॉर्डर था मैंने कैसे क्रॉस किया, कहाँ से क्रॉस किया। तो पहले तो आप जान लीजिए कि मंगोलिया का वीज़ा निकलना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और ये आप ऑन अराइवल तो नहीं निकाल सकते। सबको लगता है कि ऑन अराइवल है मंगोलिया का वीज़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मंगोलिया का वीज़ा ऑनलाइन निकलना पड़ता है और ये वीज़ा आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है और बहुत ही आसान है। बहुत सी सिंपल जानकारी आपको फिलअप करनी पड़ती है उनके ऑनलाइन फॉर्म में। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट है मंगोलिया वीज़ा का, उसका लिंक दे दूंगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सी जानकारी है, 2 से 3 पेज होते हैं सिर्फ। वहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जानकारी है सेम वही आपको उस वीज़ा में जो वीज़ा का एप्लीकेशन जो फॉर्म है ऑनलाइन का, वहाँ पे आपको फिलअप करनी होती है। तो वो आपका जो ईमेल आईडी देंगे आप, उसके ऊपर आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। उसका जो फीस है, वीज़ा फीस, वो सिर्फ 350 रुपये है, 350 रुपये। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि बहुत सस्ते में वीज़ा मिलता है इसका मंगोलिया का, और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको चाइना से मंगोलिया कैसे जाना है ये आपको मैं जल्दी से बताता हूँ। बीजिंग से सुबह 7 बजे का ट्रेन होता है। अर्नियल करके एक टाउन है। अर्नियल टाउन ये मंगोलिया के बॉर्डर पे है, जहाँ पे चाइना का और इसका अपना मंगोलिया का जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट है, जो वहाँ जहाँ पे है, उसको अर्नियल करके टाउन का नाम है वो। तो उस टाउन के लिए आपको बीजिंग से सुबह 7 बजे का ट्रेन मिलेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी आपको मंगोलिया के अंदर मतलब उलान बातार या फिर जो रशिया का उलान उड़े है, मतलब मॉस्को तक के लिए भी ट्रेन मिल सकता है आपको वहाँ पे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं जाना है, आपको पहले मंगोलिया जाना है, मंगोलिया में घूम के रशिया जाना है, तो आप फिर कैसे कीजिए। बीजिंग से सुबह 7 बजे का ट्रेन होता है। अर्नियल करके टाउन का नाम है, वहाँ तक जाइए। सुबह 7 बजे के निकलने के बाद ट्रेन शाम को तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचती है अर्नियल में। तो वहाँ पे उतर के आप चाहिए तो आप स्टे कीजिए या उस दिन, और दूसरे दिन भी जा सकते हैं स्टे करके। आपको वहाँ पे 600-700 रुपये तक हॉस्टल भी मिल जाएंगे। तो जो अर्नियल जो सिटी है, वहाँ से जो चेक पॉइंट है चाइना का, जहाँ से आपको मंगोलिया की तरफ जाना है, मतलब जहाँ पे डिपार्चर है चाइना से मंगोलिया जाने का, जहाँ पे डिपार्चर है चाइना की इमिग्रेशन, तो वहाँ तक आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं या फिर टैक्सी भी होती है। कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है, 100 या 200 रुपये ही लेते हैं वो, मतलब उस हिसाब से युआन का जो करेंसी है उस हिसाब से। तो अगर उससे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे दिन जा रहे हैं सुबह सुबह, तो 11 बजे का एक बस होता है, जो अर्नियल का जो बस टर्मिनल है वहाँ से सुबह 11 बजे की बस होती है। वो आपको सीधे मंगोलिया का जो झामीनूट है, मतलब मंगोलिया के बॉर्डर के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पे झामीनूट करके टाउन है वो, वहाँ तक आपको वो पहुँचाती है, झामीनूट तक। तो अगर बस से जा रहे तो ठीक है। अगर बस से भी अगर अगर वहाँ पे आप नहीं जा रहे, तो शेयरिंग टैक्सी होती है। बस टर्मिनल के बाहर ड्राइवर लोग खड़े होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं हमेशा, झामीनूत झामीनूत ऐसे बोलते रहते हैं। तो उनको बोलना है कि झामीनूत जाना है, तो आप उनके साथ बैठ के आप वो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा, मैं कैसे गया था, जो मंगोलिया का बॉर्डर मैंने कैसे क्रॉस किया था, मुझे शेयरिंग टैक्सी कैसे मिली थी, क्या थी, वो पूरा डिटेल में उस वीडियो में है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप शेयरिंग टैक्सी करके या लेके या प्राइवेट टैक्सी लेके आप वो बॉर्डर तक जाएंगे वहाँ पे।
चाइना का जो बॉर्डर है, चाइना का जो इमिग्रेशन है वहाँ पे जाएंगे। लेकिन एक ध्यान में रखिए, वो 6 बजे बंद हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए कि शाम को 6 बजे वो चेक पॉइंट बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको वहाँ पे जाना है। तो जब आप टैक्सी से वहाँ पे जाने के बाद, जो शेयरिंग टैक्सी है वहाँ पे जाने के बाद वो लोग आपको वहाँ पे उतारते हैं। टैक्सी में जितने भी पैसेंजर सब उतरते हैं वहाँ पे अपना लगेज वगैरह लेके। आपको वहाँ पे वो जो इमिग्रेशन का ऑफिस है वहाँ पे जाना होता है। इमिग्रेशन के ऑफिस में सब आपका सामान वगैरह सब चेक होता है, मशीन में डाल के वो सब जो उनका प्रोसेस वो चेक होता है। फिर आप वहाँ पे जो लाइन है इमिग्रेशन का, वहाँ पे खड़े होना है। जो विदेश मतलब जो फॉरेनर है उनके लिए अलग लाइन है, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा। तो आपको जल्दी से वो पासपोर्ट वगैरह चेक करके आपको छोड़ देंगे वहाँ पे अंदर। तो अंदर में छोड़ने के बाद मतलब बैक साइड में जाने के बाद जो शेयरिंग टैक्सी ने आपको जहाँ पे छोड़ा था वो शेयरिंग टैक्सी वापस से घूम के वहाँ पे आएगी। वहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी में वापस बैठना है। आपके साथ में पैसेंजर होंगे वो सब बैठेंगे, तो उनके साथ ही आपको उनके वो टैक्सी के अंदर बैठना है। वो टैक्सी वहाँ से लेके आपको 1-2 मिनट की दूरी पे मंगोलिया के इमिग्रेशन है, तो वहाँ पे लेके जाएंगे। तो वापस से मंगोलिया के इमिग्रेशन पे वहीं पे आपको सब प्रोसेस करना है, जो सेम प्रोसेस है। कुछ नहीं पूछेंगे आपको, सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, उतना ही पूछेंगे। बोलना कि मैं इंडिया से आया हूँ, या फिर आप जिस कंट्री से आए हो वो बोल देना, और टूरिज़्म के लिए आए हो, टूरिस्ट हूँ ऐसे बोल देना। ज़्यादा और सवाल कुछ नहीं पूछेंगे। तो उतना हो के आपको वो इमिग्रेशन पूरा करके बैक साइड में जाना है, जहाँ पे वो जो आप जिस शेयरिंग टैक्सी से आए थे वो शेयरिंग टैक्सी वापस से वहाँ पे आएगी। सभी पैसेंजर भी आपके साथ होंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वापस से आपको उस टैक्सी में बैठना है। फिर वो जो टैक्सी है आपको 10 से 15 मिनट में जो मंगोलिया का पहला सिटी है झामिनुट करके, तो वहाँ पे पहुँचा देगी। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आपको छोड़ देगी। तो अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है तो स्टे कीजिए, नहीं स्टे करना है तो उस रेलवे स्टेशन से शाम को 4 या 4:30 बजे के आसपास ट्रेन निकलती है। वो ट्रेन जाती है उलान बातर, मंगोलिया का जो कैपिटल है उलान बातर, वहाँ पे जाती है। तो उस ट्रेन से आप उलान बातर जा सकते हैं। बीच में बहुत ही बड़े बड़े ग्रासलैंड है, वो आप देखते हुए जाएंगे। सब अच्छा है, सीनरी देखने देखने जैसा है। मेरा आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका मैं जो अभी लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखिए आप। तो शाम को 4-4:30 बजे के आसपास वो ट्रेन निकलती है। ट्रेन का किराया ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कितना किराया है उसका। तो वो ट्रेन आपको दूसरे दिन सुबह 9 बजे उलान बातर में पहुँचा देगी। तो वहाँ पे रात भी 9 से 10 बजे के आसपास रात पड़ती है। तो ट्रेन से आप नज़ारे देख सकते हैं वैसे। और दिन भी जल्दी सुबह 4-4:30 बजे के आसपास हो जाता है। तो रात ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा लंबी रात नहीं होती। सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे, फिर भी उठने के बाद आपको इधर उधर के नज़ारे आप देख सकते हैं, देखने लायक है। बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है और सीनरी भी अच्छी है वो। तो दूसरे दिन 9 बजे तक आप उलान बातर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये वीज़ा प्रोसेस है। और आप चाइना से मंगोलिया कैसे जा सकते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। तो अभी मैं रशिया का बताता हूँ। रशिया का वीज़ा जो है ऑन अराइवल नहीं है। आपको ये ऑनलाइन वीज़ा निकालना है। ऑनलाइन वीज़ा भी बहुत आसान है। कुछ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो वेबसाइट जो उनका वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। रशिया का जो ऑनलाइन वीज़ा का जो लिंक है कैसे निकालना है, वो वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। पासपोर्ट आपको अपने साथ में रखना है। आपको अपने पेन ड्राइव में या फिर मोबाइल में अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी रखना है, वाइट बैकग्राउंड वाला। तो वो आपको वहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है उनका, तो वहाँ पे लगाना पड़ता है, वो ऐड करना पड़ता है वो फ़ोटो। तो वो फ़ोटो ऐड करके आप सब इंफॉर्मेशन भर के वो सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद 5 दिन में 5 डे वर्किंग आवर्स, जो ऑफिस वर्किंग आवर्स उनका होता है, तो 5 डेज़ में आपको वो वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप स्टेटस आपका चेक करते रहिएगा। वहाँ पे स्टेटस, ऑनलाइन स्टेटस भी आप चेक करते हैं कि कहाँ तक वो काम हुआ है, क्या है, वो स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो रिजेक्ट हुआ है तो वापस पे आपको सबमिट करना होता है। क्योंकि कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं, तो वो क्या करता है कि वापस हमें अपने मेल पे वो भेजते हैं, या फिर
जिस वेबसाइट से आपने वो फॉर्म भरा है वापस से रीसबमिट करने के लिए वो बोलते हैं। तो आपको फिर से वो फॉर्म चेक करना है, कहीं पे आपने गलती हुई है क्या हुआ है वो चेक करना है और वापस से रीसबमिट करना है। तो वापस से रीसबमिट करने के बाद 2-3 दिन में वो आपको वीज़ा ऑनलाइन आपके यहाँ पे मिल जाता है। तो वो इस तरह से ऑनलाइन वीज़ा आपका मिल जाएगा। 4,500 के आसपास उसका फ़ीस है, 4,500 के आसपास, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। ये वीज़ा अगर आप इसके पास निकालने के लिए जाएंगे एजेंट के पास तो 10,000 रुपये मांगता है। तो ये याद रखिए आप, ये 4,500 रुपये में ऑनलाइन आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैंने इसी तरीके से निकाला था और उसी वीज़ा के वही वीज़ा लेके मैं रशिया गया था। अब इसके कुछ बेनिफिट भी है और कुछ उसके मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। तो इसका ये एक छोटी सी दिक्कत ये है ऑनलाइन वीज़ा की रशिया की, कि ये सभी लैंड बॉर्डर पे नहीं चलता है। और सभी लैंड बॉर्डर पे मतलब ये जो कज़ाकिस्तान का जो लैंड बॉर्डर है, अगर आप रशिया से कज़ाकिस्तान बाय रोड जा रहे हैं या फिर कज़ाकिस्तान से रशिया बाय रोड आ रहे हैं तो ये वीज़ा वहाँ पे नहीं चलेगा, उस बॉर्डर पे नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, बहुत सी परेशानी मैंने झेली हुई है। तो जो लोग इस तरह से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उन्हें वो लोग प्लीज़ याद रखिए कि ऑनलाइन वीज़ा जो है लैंड बॉर्डर पे कुछ लैंड बॉर्डर पे नहीं चलता है। एग्जांपल कज़ाकिस्तान का लैंड बॉर्डर, तो वहाँ पे ये ऑनलाइन वीज़ा नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा ही चाहिए, या फिर आपको वो आप रशिया से कज़ाकिस्तान जा रहे हैं तो फिर उस वीज़ा के ऊपर आप बाय एयर जा सकते हैं। वहाँ पे बाय एयर वो वैलिड है ई वीज़ा, लेकिन लैंड बॉर्डर पे वो ई वीज़ा वैलिड नहीं है। दूसरा तरीका है आप ट्रेन से भी कज़ाकिस्तान ई वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं श्योरली नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा नेट पे सर्च कीजिएगा या फिर थोड़ा सा आप वहीं पे पूछ लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि मैं ट्रेन से नहीं गया था लेकिन मुझे कुछ जानकारी ऐसे मिली थी कि आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, उसके ऊपर ई वीज़ा वैलिड है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। तो इस तरह से ई वीज़ा रशिया का मिलता है, इस तरह से उसका फ़ीस है, 4,500 रुपये उसका फ़ीस है। आप ऑनलाइन वीज़ा निकाल सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती उसमें, सिंपल सी है, सिंपल सी जानकारी है। और अगर ऑनलाइन वीज़ा में कहीं ऑनलाइन वीज़ा जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें कहीं पे आपको अगर होटल का बुकिंग मांग रहे हैं वो लोग, मतलब वहाँ पे फिलअप करने के लिए बोल रहे हैं, तो booking.com पे जाके आप मॉस्को या जहाँ पे आप रशिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी होटल का बुकिंग कीजिए। बुकिंग के लिए कोई फ़ीस नहीं लगता है booking.com से, वो पे ऑन प्रॉपर्टी ऐसे भी ऑप्शन होता है उसमें। तो उस तरीके से आप वो मतलब वहाँ पे किसी होटल का बुकिंग करके वो एड्रेस आप फॉर्म में डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी है रशिया के वीज़ा की, और किस तरह से आपको मतलब कहाँ पे ये वैलिड है, कौन से लैंड बॉर्डर पे चलता है या कौन से लैंड बॉर्डर पे नहीं चलता है, ये मैंने आपको बताया। और इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये मंगोलिया से मैं कैसे रशिया गया था या फिर कैसे जाना है। मंगोलिया से अगर आप रशिया बाय रोड जा रहे हैं, बाय लैंड जा रहे हैं, तो वीकेंड में उलान बातर से हर वीकेंड में सैटरडे संडे ट्रेन जाती है रशिया का जो उलान उड़े जो सिटी है, उलान बातर से रशिया का उलान उड़े जो सिटी है वहाँ तक वीकेंड्स को ट्रेन चलती है, डायरेक्टली वो उलान उड़े जाती है रशिया में। ये ट्रेन सिर्फ वीकेंड्स में होती है, सैटरडे और संडे को, तो ये याद रखिए आप। और अगर आप सैटरडे संडे नहीं जाना चाहते, आपको जल्दी जाना है, संडे मंडे या वीक्स डे में जाना है आपको वहाँ पे, तो सीधा तो ट्रेन नहीं जाएगी, लेकिन आप बाय रोड जा सकते हैं। बाय रोड जैसे मैं गया था, बाय रोड आपको उलान बातर से सुख बातर करके एक सिटी है रशिया बॉर्डर के पास में, मतलब रशिया का बॉर्डर वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है। तो आप सुख बातर तक जा सकते हैं। सुख बातर आपको पहुँचने तक तो मतलब पूरा दिन जाएगा आपको, वैसे मतलब 4-5 तो बज ही जाएंगे अगर आप सुबह भी निकलते हैं तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो आप वहाँ पे स्टे कीजिए सुख बातर में, और भी वहाँ पे आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, इधर उधर अनजान इलाका है तो अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे। तो वहाँ पे आप स्टे कीजिए सुख बातर में, और दूसरे दिन वहाँ पे निकलिए, वहाँ से सुख बातर से निकलिए। सुख बातर से प्राइवेट टैक्सी करके मत जाइए, तो आपका वहाँ पैसा ज़्यादा जाएगा। शेयरिंग टैक्सी होती है वहाँ पे, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँगा, मुझको शेयरिंग टैक्सी कहाँ पे मिली थी, कैसे मिली थी, या आप वो रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं वहाँ पे।
तो शेयरिंग टैक्सी तो 100-200 रुपये ही लेंगी शायद से, कुछ बहुत कम पैसे लिए थे मेरे से। तो वो आपको अल्टानबुलक, जो एग्जैक्टली रशिया के बॉर्डर के ऊपर वो जो सिटी है अल्टानबुलक, मंगोलिया के साइड में आता है, तो अल्टानबुलक आपको वो टैक्सी पहुंचा देगी आधे घंटे में। अल्टानबुलक पहुंचने के बाद वहीं पे इमिग्रेशन है, मंगोलिया का भी और रशिया का भी। वहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन वगैरह लगी रहती है, आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप वहाँ पे गए तो जो गाड़ियों की लाइन आप देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी के पास भी पूछिए कि मुझे उलान उड़े जाना है, आप मुझे लिफ्ट देंगे क्या, तो वो लिफ्ट देंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला कि जो कुछ चार्ज रहेगा आपका मैं आपको दे दूंगा, तो फिर आपको कोई भी वहाँ पे लिफ्ट दे देगा। अगर नसीब से कोई ऐसे फ्री में लिफ्ट मिल गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा है तो उनको बोल देना कि मैं आपका जो कुछ चार्ज रहेगा उड़ान उड़े तक का मैं दे दूंगा। तो आपको वहाँ पे किसी भी आप प्राइवेट टैक्सी में वहाँ पे, या फिर किसी की प्राइवेट कार है वहाँ पे आपको वो लिफ्ट आपको दे देंगे। तो वहीं पे मंगोलिया का डिपार्चर का इमिग्रेशन है, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका। वहाँ पे एक स्लिप भर के देना होता है मंगोलिया के जो इमिग्रेशन है, सिंपल सी जानकारी है, जो पासपोर्ट के ऊपर होता है वही देना है आपको, तो वो भर के देना है। वो स्लिप भर के देने के बाद फिर वो टैक्सी उसके बाद आगे जाएगी, 2 मिनट की दूरी पे रशिया का इमिग्रेशन है। तो वहाँ पे उतरने के बाद ये आप बहुत ही ठीक तरह से सुनिएगा, जो लोग रियल में जाना चाहते हैं इस तरह से लैंड बॉर्डर रियल में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये ठीक तरह सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप रशिया के इमिग्रेशन पे पहुँच, ओपन इमिग्रेशन है, अंदर की तरफ नहीं जाता, तो पूरा ऐसे जैसे अपना टोल नाका जो होता है ना, उस तरीके से वो इमिग्रेशन है। तो वहाँ पे विंडो पे जाने के बाद यहाँ वहाँ पे एक औरत बैठी होती है, वहाँ पे वो आपका सब मतलब आपका पासपोर्ट वगैरह मांगती है, वहाँ पर भी एक स्लिप भर के देना होता है। तो वो स्लिप भर के देना होता है, वो आपके पास से पासपोर्ट मांगेंगे, और पासपोर्ट मांगने के बाद वो आपको थोड़ा सा रुकने के लिए बोलेगी, क्योंकि क्या है कि वहाँ से रेयरली ही कोई इंडियन वहाँ से जाता है, ये रेयरली ही कोई फॉरेनर्स वहाँ से जाते हैं, तो थोड़ा सा रुकने के लिए बोलेगी। फिर वो क्या होगा कि जिसको इंग्लिश आता है या फिर कोई उनके ऊपर का जो कोई ऑफिसर रहता है, वो ऑफिसर आएगा, वो आपको साइड में ले जाके आपको सवाल पूछेगा। वो सवाल जितना भी मुझे याद आ रहा है मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उस ऑफिसर ने। उस ऑफिसर ने मुझको तो पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा था, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्यों आए हो, ये जनरल पूछे थे। बाद में मुझे पूछा कि आपकी फैमिली है क्या, आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन है, ये सब पूरा डिटेल उसको बतानी पड़ती है। फैमिली के अंदर कौन है, वो क्या करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं, ये पूछा जाएगा। पोलाइटली पूछते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, पोलाइटली पूछते हैं सभी, ये पूछा था। और आखिर में मुझे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा था कि इससे पहले आप कभी ताइवान गए हो क्या। तो मैंने उनको ना बोल दिया, ताइवान जाने का मेरा कोई रीज़न ही था ही नहीं, तो इससे पहले कभी गया भी नहीं ताइवान में, तो नहीं गया था ताइवान, तो मैंने ना बोल दिया, नो बोल दिया। तो उसको इंग्लिश आ रही थी, तो सब मैंने सवाल को जवाब ठीक तरह से उसे बता दिए। तो लड़खड़ाना नहीं है, कुछ डरने की भी बात नहीं है वहाँ पे, वो पोलाइटली पूछते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें टूरिस्ट लोगों का ज़रूरत है वैसा भी, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी जवाब आप ठीक तरह से वहाँ पे दीजिएगा। इतना पूछा, और उतने उसके बाद उन्होंने मुझे वेलकम टू रशिया बोला, और मुझे वापस से कार में जाने के लिए बोला, तो मैं कार में जाके बैठ गया। फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट उनके पास ही रखते हो, और 10-15 मिनट के बाद वो वापस देते हैं। तो उसके आगे भी सुनिए क्या हुआ था। मैं कार में आके बैठ गया वापस, उसके बाद वो मेरा इमिग्रेशन जैसे पूरा हुआ, कार आगे गई, जो टोल नाका जैसा छत था उसके अंदर गई, वहाँ पे गई। तो गाड़ी के अंदर से हम सभी लोग उतरे, मेरे साथ 2 लेडीज़ थे जिनसे मैंने लिफ्ट लिया था, तो सबको उतरना पड़ा। सबने वहाँ पे सबका बैग बाहर निकाला, वहाँ पे मशीन के अंदर चेक नहीं होता है, मैन्युअली चेक होता है। वो सब बैग बाहर निकाले, मेरा निकाला, उन लेडीज़ लोगों का निकाला था, सब बाहर निकाल कर रखा है ऐसे। उसके बाद गाड़ी का बोनट उन्होंने खोला, गाड़ी का डिग्गी भी खोला, गाड़ी पूरा चेक किया। उसके बाद मुझे मेरा पूरा बैग खोलने के लिए बोला, तो मैंने मेरा बैग खोला, मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि उनका आखिर में सिक्योरिटी, अभी वहाँ पे वार वगैरह चल रहे, तो सिक्योरिटी उनकी टाइट है, कोई अगर कुछ ऐसा इलीगल कुछ मतलब नहीं लेके जाना चाहिए,
उनके कंट्री में, इसके लिए वो पूरी तरह ठीक तरह चेक करते हैं। पूरा मेरा बैग वगैरह खोला, सब चेक किया, और वो चेक करने के बाद फिर सब हमने जो हमारा जो लगेज था वो हमने गाड़ी में रख दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो 2 लेडीज़ और मैं, हम तीनों को साथ में ऐसे खड़ा रखा। वहाँ पे कोई अलग सा एक ऑफिसर आया, वो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा था। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में हम तीनों से कुछ सवाल पूछा। अब वो रशियन लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन लेडीज़ लोगों को उन्होंने पूछा, तो उन्होंने नियत करके ऐसे सर हिलाया। तो मेरी तरफ उस ऑफिसर ने देखा और मुझे भी उस सेम क्वेश्चन पूछा, तो मैंने भी नियत करके ऐसे सर हिला दिया। उसने क्या पूछा था मुझे पता नहीं, वो शायद ये पूछ रहा होगा कि आपके पास कुछ इलीगल कुछ है क्या, ऐसा वैसा ये पूछा होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली क्या पूछा। मैंने नियत नॉन करके बोल दिया। फिर उसने वहाँ से हमें छोड़ा, गाड़ी में बैठ के फिर मैं आगे गया। फिर मैं शाम को कुछ मतलब 4 घंटे के आसपास मैं उलान उड़े में पहुँच चुका था। तो ये आप ध्यान में रखिए, अगर कोई जा रहा है तो ये याद रखिए, इस तरह से मेरे साथ वहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, पहले से रट लीजिए कि आपको क्या बोलना है। क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन ये थे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हो, रशिया में क्यों आए हो, और आपके घर में कौन कौन है, घर में जो कुछ है वो क्या करते हैं, क्या बिजनेस, आपका क्या बिजनेस है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, ये भी पूछते हैं, ये भी याद रखिए। और आप इससे पहले ताइवान जा चुके हो क्या, ये सवाल पूछते हैं। तो आप ये ठीक तरह से याद कर लीजिए। मतलब रेयरली ही लोग जाते हैं वहाँ से, लेकिन जो भी जाएगा उसके लिए कुछ हेल्प होगी, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा ये इमिग्रेशन दोनों का पूरा किया था, मंगोलिया का और रशिया का, और इस तरह से मैंने वीज़ा निकाले थे। तो इस तरह से ये सब कुछ है। तो इस वीडियो के अंदर और भी आपके कुछ अगर सवाल है, कुछ को किसी को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे मैसेज कीजिए। आपकी अगर जो कुछ क्वेरी होगी, मैं आपको जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे से अगर कुछ छूटता है तो। चलो ठीक है। तो ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन, ये शायद से आखिरी वीडियो होगा मेरा इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर अभी मैं फिर भी सोचूंगा कि आपको मैं कौन सी चीज़ बता सकता हूँ या बतानी चाहिए, मेरे ट्रैवल, जो मेरा ये पूरा ट्रैवल था 1 महीने का इंडिया टू रशिया बाय रोड। तो इसके अंदर से अगर मुझे कुछ लगा कि ये जानकारी ज़रूरी है आप सबको बताना, अगर ऐसा कुछ लगा तो मैं आगे भी कोई ऐसा वीडियो बताऊंगा। या फिर आपको कुछ लगता है मुझे कुछ पूछना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये पूरी तरह से ऐसी जानकारी थी। तो ठीक है, होप सो आपको ये कुछ जानकारी कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब लोग खुश रहिए, आपका ख्याल रखिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।